ईगो इज द एनिमी। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, वो आपके अंदर बैठा है, आपका ईगो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपकी सोच, आपका करियर और आपका सक्सेस का देखने का नजरिया बदल सकता है। इस बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी और इसके लेखक है रायन हॉलिडे। ये बुक बताती है ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ईगो उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है। बुक का आइडिया है, ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। ईगो का मतलब होता है खुद को ज़्यादा समझना, अपनी औकात से ज़्यादा सोच लेना, सीखना बंद कर देना और खुद को सबसे ऊपर मान लेना। रायन हॉलिडे कहता है ईगो आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बुक 3 स्टेज की लाइफ को कवर करता है। पहले एस्पायर, जो आप कुछ बनना चाहते हो। सेकेंड सक्सेस, जब आप कुछ बन जाते हो। थर्ड फेलियर, जब आप गिरते हो। और इन तीनों स्टेज पर ईगो कैसे आपको बर्बाद कर सकता है, यही इस बुक का कोर है। जब हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? ड्रीम्स, एम्बिशंस और कॉन्फिडेंस। लेकिन यही ईगो पैदा होता है। मुझे सब आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सबसे अलग हूँ। बुक कहती है काम बोलने दो, खुद मत बोलो। अगर आप सीखने की जगह खुद को स्मार्ट साबित करने में लग जाए तो आपकी ग्रोथ वही रुक जाएगी। इतिहास में कई टैलेंटेड लोग थे जो सिर्फ ईगो की वजह से कुछ नहीं बन पाए। जब आपको सक्सेस मिल जाती है, ये सबसे खतरनाक स्टेज होता है। जब आपको नाम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तारीफ मिलने लगती है, तब ईगो धीरे धीरे कहता है अब मुझे मेहनत की जरूरी नहीं, मैं तो पहले से ही ग्रेट हूँ, लोग मेरे बिना कुछ नहीं। रायन हॉलिडे बताता है कि सक्सेस ईगो को और बड़ा बना देती है और यही ईगो आपको आलसी बना देता है, आपको अंधा बना देता है और आपको गिरने के लिए तैयार कर देता है। इतिहास में कई बड़े लीडर्स, जनरल्स और बिजनेसमैन सिर्फ इसलिए गिरे क्योंकि उन्हें लगा अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। जब आप गिर जाते हो, जब फेलियर आता है तो ईगो 2 तरह से नुकसान करता है। या तो आप दूसरों को ब्लेम करने लगते हो या फिर आप सच स्वीकार करने से डरते हो। ईगो कहता है गलती मेरी नहीं थी, लेकिन ग्रोथ कहती है गलती मेरी थी और मैं सीखूंगा। बुक सिखाती है फेलियर में भी हम्बल रहो, सीखो, खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि जो इंसान ईगो को छोड़ देता है वही वापस मजबूत बनकर उठता है। रायन हॉलिडे ने इस बुक में कई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देता है। महान जनरल्स, बड़े बिजनेसमैन, राइटर्स, एथलीट्स। कुछ लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने ईगो को कंट्रोल में रखा और कुछ लोग इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने ईगो को अपना बॉस बना लिया। बुक का सिंपल मैसेज है, ईगो आपको ऊपर भी चढ़ाता है और वही ईगो आपको नीचे भी फेंकता है। रायन हॉलिडे की राइटिंग स्टाइल की भाषा बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है और बहुत प्रैक्टिकल है। ये मोटिवेशन बुक कम और लाइफ की रियलिटी चेक ज्यादा है। हर चैप्टर आपको खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि मेरा ईगो मुझे रोक रहा है। ये बुक आपके लिए परफेक्ट है अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, आप बिजनेस या क्रिएटिव फील्ड में हो, आप बार बार वही गलती दोहराते हो या आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो ये बुक आपको थोड़ा हम्बल बनना सिखाएगी। इस बुक का कोर मैसेज बहुत सिंपल है, ईगो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट है। ईगो आपको सीखने नहीं देता, ईगो आपको सुधरने नहीं देता, ईगो आपको लंबे समय तक टिकने नहीं देता। लेकिन अगर आप ईगो को कंट्रोल में रखो तो आप ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा ग्रो करोगे और ज़्यादा आगे जाओगे। आपका टैलेंट आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन आपका ईगो आपको नीचे जरूर गिराएगा। अगर आपको ईगो इज द एनिमी की ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट में लिखो क्या आपको लगता है कि ईगो कभी कभी आपकी ग्रोथ रोकता है।